मेहमान और हिचकियाँ कभी भी आ सकती हैं, लेकिन हमें हिचकी या हिकअप्स लगती क्यों हैं? इस सवाल में ही दो और सवाल हैं, ये कि हिचकी में होता क्या है और हम इंसानों को हिचकी आती ही क्यों है। आइए जवाब ढूंढते हैं। हमारे सीने में मसल्स का एक ग्रुप होता है जिसको डायफ्राम कहते हैं। ये लंग्स के नीचे और स्टमक के ऊपर होता है। दरअसल डायफ्राम ही वो मसल ग्रुप है जो थोरैसिक कैविटी यानी सीने को, एब्डोमिनल कैविटी यानी पेट को अलग-अलग रखता है। बस यूं समझ लें कि डायफ्राम जिस्म के दो हिस्सों के बीच एक दीवार है। जब डायफ्राम रिलैक्स करता है तो ये ऊपर को जाता है और फेफड़ों को हवा खारिज करने में मदद देता है, और जब ये सुकड़ता है यानी कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये नीचे को आता है, जिससे फेफड़ों को हवा सक करने में आसानी होती है। जब हिचकी लगती है तो दिमाग के एक हिस्से मेडल्ला से डायफ्राम को एक सिग्नल जाता है, जिसकी वजह से डायफ्राम नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा ही नीचे चले जाता है। जब ऐसा होता है तो जाहिर बात है आप हवा का एक बड़ा घूंट अंदर ले जाएंगे। जिस लम्हे हवा का ये बड़ा घूंट अंदर ही जा रहा होता है, बिल्कुल उसी लम्हे यानी उसी सेकंड के 35,000वें हिस्से में हमारे वोकल कॉर्ड्स, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं, पर मौजूद सौराख यानी ग्लॉटिस बंद हो जाता है और तभी हिक की आवाज पैदा होती है। यही हिचकी होती है जब तेजी से अंदर आती हुई हवा शुरू में अचानक ही रोक ली जाए। बहरहाल हिचकियां बड़ों की निस्बत शीर ख्वारों यानी इन्फेंट्स में ज्यादा होती हैं और उनसे भी ज्यादा फीटसेस यानी माँ के पेट में मौजूद बच्चे में। हत्ता कि सिर्फ 8 हफ्ते का फीटस भी अल्ट्रासाउंड में हिकअप्स लेते सुना जा सकता है, हालांकि उसमें तब तक डायफ्राम पूरी तरह बना भी नहीं हुआ होता। जूं हम बड़े होते जाते हैं हिकअप्स भी कम हो जाती हैं। ये भी याद रखें कि हिचकियां सिर्फ मैमल्स यानी दूध पिलाने वाले जानवरों में ही होती हैं, जैसे चूहे, बिल्ली, कुत्ते, खरगोश और घोड़े, ये सब भी हिचकियां लेते हैं। लेकिन रेप्टाइल्स जैसे छिपकलियां और सांप, परिंदे और एम्फीबियंस यानी ऐसे जानवर जो खुश्की और पानी दोनों में रह सकते हैं, जैसे मेंढक, इनमें हिचकियां नहीं होती। अब सवाल उठता है कि हिचकियां होती क्यों हैं? कुरून वुस्ता यानी मेडिवल टाइम्स में खसूसन मगरिब या वेस्ट में ये ख्याल किया जाता था कि हिचकियां एल्व्स, जो एक अफसानवी मखलूक है, लगाती हैं। हमारे यहाँ आमतौर पर यही ख्याल किया जाता है कि हिचकी तब लगती है जब कोई आपका नाम ले रहा हो या याद कर रहा हो, लेकिन साइंसी तौर पर हिचकियों की दो ही वजहें हैं। पहली ये कि हिचकी किसी स्टिमुलस या छेड़खानी के रिएक्शन या जवाब में ही होती है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अंदरूनी तौर पर छेड़खानी करके हिचकियां लगा सकती हैं। मसलन एकदम से ढेर सारा खाना खा लेना, खास तौर पर जब वो स्पाइसी हो, बहुत ज्यादा शराब या अल्कोहल और बबली बेवरेजेस का इस्तेमाल। इन चीजों से लगी हिचकी चंद मिनटों से लेकर 1 से 2 घंटे तक की हो सकती है। हिचकियां लगने की दूसरी वजह कोई मेडिकल कंडीशन या बीमारी हो सकती है, मसलन जलन, बदहजमी, तेजाबियत, अल्सर, सर पर चोट, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और ब्रेन क्लॉट्स वगैरह वगैरह। ऐसी हिचकियां लंबे अरसे तक चल सकती हैं। जैसे क्रिस्टोफर सैंड्स को 2007 से 2009 तक 27 माह हिचकियां लगी रही और इस दौरान वो दिन के 12 घंटों में हर 2 सेकंड बाद हिकअप्स लेता था। बाद में पता चला कि उसको ब्रेन में एक ट्यूमर था जो उसकी फ्रेनिक नर्व पर दबाव डाल रहा था। ये वही नर्व है जिससे हिकअप्स शुरू होती हैं। तो जब उसकी ट्यूमर रिमूव कर दी गई तो उसकी हिचकियां भी दूर हो गई। लेकिन इससे भी ज्यादा अजीबोगरीब किस्सा चार्ल्स ऑसबॉर्न का है, जिसने 1922 से जब वो 28 बरस का था हिचकियां लेनी शुरू की, तो उसकी हिचकियां 1990 यानी 60 साल बाद खत्म हुई। आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तो पागल हो गया होगा। वेल, इसने 8 बच्चे भी पाले और कामयाब बिजनेस भी चलाए। लेकिन अजीब बात यह है कि 60 साल बाद जब उसकी हिचकियां बंद हुई तो उसके कुछ ही महीनों बाद इसका इंतकाल भी हो गया। बहरहाल एक और सवाल ये भी उठता है कि हमारे जिस्म को हिचकियों जैसे मैकेनिज्म की जरूरत क्या थी? किंगस्टन ओंटारियो में क्वींस यूनिवर्सिटी के डॉक्टर डेनियल हाउस के ख्याल में हिचकियां मेमेलियन इन्फेंट्स यानी दूध पिलाने वाले जानवरों के शीर ख्वारों यानी इन्फेंट्स के लिए निहायत जरूरी हैं। शीर ख्वार बच्चे बहुत सी हवा गैर जरूरी तौर पर दूध के साथ अंदर ले जाते हैं, लेकिन हिकअप से सीने में एक नेगेटिव वैक्यूम बनता है, जिसकी वजह से हवा मेदे या स्टमक से खुराक की नाली या एसोफेगस से होते हुए मुंह तक आती है, जिसको डकार या बर्पिंग से निकाला जा सकता है। ऐसा करने से मेदे में थोड़ा और दूध पीने की गुंजाइश निकल आती है, जिससे न सिर्फ इन्फेंट्स का पेट भर जाता है बल्कि ये मौका भी मिलता है कि उन्हें दूध की सही मिकदार मिले और वो जल्दी ग्रो करें। और आखिर में अगर आपको हिचकी लग जाए तो क्या करना चाहिए? आमतौर पर तो यही मशहूर है कि अचानक किसी को भौ करके डरा दिया जाए या कमर पर मुक्का मार दिया जाए, लेकिन ये बस बातें ही हैं। साइंस के ख्याल में 2-3 तरीके बड़े अच्छे हैं। मसलन आप 10 बार निगलें और फिर थोड़ी देर के लिए सांस रोक लें, या कुछ देर के लिए एक पेपर बैग में सांस लें। इसके पीछे की साइंस ये है कि जब आप सांस रोकते या पेपर बैग में सांस लेते हैं तो आपके खून में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज्यादा हो जाती है। अब ये तो नहीं पता कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे काम करती है, लेकिन न्यूरोलॉजिकली स्पीकिंग ये डायफ्राम को काम करती है, यानी उसे सुकून दिलाती है, जिससे हिचकियां रुक जाती हैं। दूसरा तरीका एक मशहूर मेडिकल जर्नल न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में छपा, जिसके मुताबिक अगर आप एक चाय का चम्मच चीनी खा लें तो तब भी आपकी हिचकी रुक जाएगी। ये तरीका 20 में से 19 लोगों में काम आया है और इसलिए काफी मशहूर और रिलायबल है। उम्मीद है कि आपको हिचकियों के बारे में आज काफी इल्म हुआ होगा। देखते रहिए, जानिए।